I really want to talk about alcohol. How does it affect your gut? अल्कोहल इज़ अ स्पिरिट. अगर कहीं पे भी हम डालेंगे नरम जगह पे तो वहाँ पर जलन महसूस होगी. जीभ पे, गाल के अंदर, पेट की खाल तो बहुत ही नरम होती है, तो वहाँ जाके उसको जलाएगी. तो अगर आप ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो खाल जल जल के मोटी हो जाएगी, गैस्ट्राइटिस हो जाएगी. Okay. उससे में फिर कई बार अल्सर्स भी बन जाते हैं. तो ये तो इमीडिएट लोकल इफ़ेक्ट है अल्कोहल का. लेकिन जो अल्कोहल एब्जॉर्ब हो गई वो फिर लिवर को डैमेज करेगी. कि एक मात्रा है कि इतना अल्कोहल लिवर डिटॉक्सीफाई कर सकता है अगर वो हेल्दी लिवर है. अगर वो हेल्दी लिवर नहीं है, उसके साथ बीमारियां जुड़ी हुई हैं और भी दवाइयां खा रहा है, तो बहुत थोड़ी मात्रा में भी अल्कोहल उसको नुकसान कर जाएगी. प्राय ये देखा गया कि काफ़ी सारे लोग जो हैं खूब अल्कोहल पी लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता. लेकिन उन लोगों की अगर लाइफस्टाइल देखें तो बहुत मेहनत कश इंसान होते हैं. वो इतना पसीना रोज़ निकाल लेते हैं कि वो सारा अल्कोहल जो पी रहे हैं वो एज एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, तो लिवर तक तो पहुंचता ही नहीं है वो. इट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इतनी कोई एक्सरसाइज नहीं करता है. और अगर मुझे एग्जांपल देना पड़े तो मैं एक आर्मी सोल्जर का दूंगा जो 30-40 किलोग्राम्स का अपना बैकपैक लेके 20 किलोमीटर्स की मार्च करके आ रहा है. तो अगर वो एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल ले लेगा, अगले दिन सवेरे दिखेगी भी नहीं अल्कोहल कहाँ गई. लेकिन हाँ, एक इंसान जो कि बिल्कुल आराम परस्त है, काउच पोटैटो है, उसको हिलना नहीं है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना है, एक ड्रिंक के बाद दूसरी ड्रिंक लेनी है, उसके लिए बहुत घातक हो सकता है. तो लिवर को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. और आजकल मॉडर्न डेज में, बाकी काफ़ी टाइम से देखा जा रहा है कि लिवर सिरोसिस अच्छा, अल्कोहल पीने से काफ़ी लोगों को हो रहा है. क्या होता है लिवर सिरोसिस? लिवर सिरोसिस में अल्कोहल डैमेज की वजह से लिवर हार्ड होके, फाइब्रोस होके बिल्कुल नष्ट हो जाता है. उसके अंदर जान ही नहीं बचती है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके. जब वो हार्ड हो जाता है तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं जाता, तो फिर बैक प्रेशर से पेट में पानी भर जाता है. क्योंकि वो फंक्शन नहीं कर रहा तो आंखें पीली होनी शुरू हो जाती हैं, पीलिया हो जाता है. बैक प्रेशर की वजह से स्प्लीन बढ़ जाती है, तो खून के कतरे सब कम होने शुरू हो जाते हैं. उसको एनीमिया हो जाएगा, उसको प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे. फिर उसका एक और फंक्शन होता है लिवर का कि कोएगुलेशन फैक्टर्स बनाने हैं, तो ब्लड क्लॉट नहीं करता, फिर उस जगह जगह ब्लीडिंग शुरू हो जाती है. तो ब्लीडिंग हो रही है, खून बन नहीं रहा है, और पेट में पानी इकट्ठा हो रहा है. फिर एक और चीज़, प्रोटीन्स की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि लिवर प्रोटीन जनरेट नहीं करता. जब प्रोटीन जनरेट नहीं करता तो शरीर अपना पानी ब्लड में से छोड़ के टिश्यूज़ में भर देता है. तो पैरों में, हाथों में, चेहरे पे, पेट में, सब जगह पानी पानी हो जाता है. तो ऐसे में प्रोटीन्स की भी कमी हो जाती है. इसका सबसे पहला इलाज तो ये है कि शराब को बंद किया जाए, तब लिवर ठीक होना शुरू होगा. लेकिन इसमें सभी चीज़ों की कमी हो जाती है, कोएगुलेशन फैक्टर्स की, प्रोटीन्स की, जनरल न्यूट्रिशन की, मसल वीकनेस हो जाती है. और फिर इसका इफ़ेक्ट फिर ब्रेन पे आता है, बोन मैरो पे आता है कि ब्लड बनना बंद हो जाता है. ब्रेन का डिजनरेशन शुरू हो जाता है, तो उसको मेमोरी लॉस होगा. बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया तो उसको फिट्स भी पड़ सकते हैं. और उसके ब्रेन सेंटर्स अगर डैमेज हो जाएं जो ब्रेन स्टेम में होते हैं, उसकी सांस रुक सकती है, उसकी हार्ट बीट रुक सकती है. तो डैमेज की कोई लिमिट नहीं है. अल्कोहल कैन बी वेरी वेरी डैमेजिंग. सो उस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंचते होंगे, लेकिन जो पहुंच रहे हैं वो अपने लिए कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं. तो अल्कोहल को तो जितना दूर रखा जाए उतना अच्छा है. क्योंकि कोई कहे जी इतनी मात्रा ठीक है, इतनी मात्रा ठीक है, अगर वो पीना शुरू कर देगा फिर उसकी मात्रा बढ़ती जाएगी और फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है. तो इसलिए इससे दूर रहना ही अच्छा रहता है. बट हमारे जैसे इंडिया में हम चाय के साथ गपशप करते हैं ना. चाय इज़ नॉट अ जस्ट अ ड्रिंक, इट्स एन इमोशन फॉर अस. हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं, शाम को आ जाओ चाय पीने, इट्स लाइक कि आ जाओ बात करने. सिमिलरली व्हेन आई वेंट टू यूरोप एंड व्हेन आई ट्रैवल टू अदर कंट्रीज़, मैंने ऑब्जर्व किया उनकी ये चर्चा ओवर बियर होती है. एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन हम बहुत अलग हैं. आई एम श्योर चाय के भी अपने इफ़ेक्ट्स होंगे, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे. बिल्कुल बिल्कुल. बट एज अ सोसाइटी यूरोप अगर हम देखें, वहाँ पे हर कोई बहुत नॉर्मली बियर के ग्लासेस पी रहा है, बाहर बैठ के कैफ़ेज़ में एक साथ. मतलब अगर आप बाहर जाओ और आप बोलो कि आप नहीं पीते हो, तो दे कम एंड आस्क यू इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू. व्हाट्स द रीज़न?
उनको ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे पूछते हैं जैसे लोगों से आप चाय क्यों नहीं पीते हो, वैसे ही वो वहाँ पे पूछते हैं बियर क्यों नहीं पीते हो, विच इज़, तो आपको लगता है कि ये चीज़ अफेक्ट करने वाले यूरोप की पूरी सिविलाइजेशन को, या फिर हो भी रही है वहाँ की मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए? मैं जितने समय इंग्लैंड में रहा, मुझे ऐसे काफ़ी सारे लोग मिले जो क्रिसमस पे भी वाइन नहीं पीते थे। ऐसे तो मैं भी पंजाबी होके नहीं खाती पीती, तो हमें बोला जाता है कि आप कलंक तो हो। बियर ना पीने वाले, विस्की ना पीने वाले इंग्लैंड में बहुत सारे हैं, और ऐसे भी हैं जो पीते भी हैं, जो बहुत पीते हैं। मतलब 8 मग बियर के, एक एक पैक विस्की का डाल के पीने वाले हमारे पास मरीज आते थे वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बच जाते थे, उन सबका लिवर ख़राब होता है। ठीक है, वो बहुत मेहनत करते थे। जिस एरिया में मैंने काम करा वहाँ पर माइंस में लोग, उस टाइम माइंस थी, धीरे धीरे सब बंद हो गई, तो माइंस में जाते थे, विच इज़ वेरी हार्ड वर्क। तो वो आके इतने थक जाते थे, तो वो लोग इतना पी लेते थे, लेकिन कुछ समय के बाद उनके भी लिवर सबके ख़राब हुए। जब लिवर ख़राब हो जाता है तो उसका इलाज क्या है फिर तो ये है कि जितनी आग लग चुकी है उसको बुझा के थोड़ा थोड़ा काम चलाते रहिए, लेकिन लिवर को ट्रांसप्लांट करना ही फिर उसका इलाज रह जाता है। जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट इज़ द ट्रीटमेंट। लिवर का बेसिक फंक्शन क्या होता है? देखा जाए तो लिवर में 250 फैक्ट्रीज हैं। ओके। अगर 250 फैक्ट्रीज मिला के एक बहुत बड़ा एरिया चलाया जाए तो वो सारा लिवर का काम कर रहा है। और वो फैक्ट्रीज क्या काम कर रही हैं? वो एक तो खाने को पचा रही हैं, सब्सटेंसेस बना रही हैं कोएगुलेशन के लिए। बट वो तो इंटेस्टाइन का काम है ना। इंटेस्टाइन सिर्फ एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा। एब्जॉर्ब करके सारा फूड लिवर में जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने। बस सारी प्रोसेसिंग फैक्ट्री लिवर में है। तो लिवर में 250 फंक्शंस का तो पता है कि इतने फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन जेनेसिस वहाँ पर होती है, ब्लड बनाता है, अमोनिया गैस ना बढ़ जाए बॉडी में, तो जो भी इंटेस्टाइन से बैक्टीरिया अमोनिया प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लिवर में जाके उसका यूरिया बनता है। तो लिवर बहुत सारे काम कर रहा है, एक काम नहीं है। वो सारे फंक्शन धीरे धीरे बंद हो जाते हैं, फिर अमोनिया गैस सिर को चढ़ती है, इंसान बेहोश होने लगता है। ब्लड कोएगुलेट नहीं होता क्योंकि कोएगुलेशन फैक्टर्स नहीं है, तो ब्लीडिंग हो जाती है। लिवर हार्ड हो गया, बैक प्रेशर से जगह जगह ब्लीडिंग हो जाती है, नसें फूल जाती हैं। तो एक चीज़ नहीं है, लिवर बहुत सारे काम कर रहा है। तो इसको मैं एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तो हार्ट के ज़्यादा नहीं तो कम से कम बराबर का तो इम्पोर्टेंस दूंगा ही। ठीक है, हार्ट का पंप बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो जाएगा, लेकिन लिवर भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको संभाल के रखना, इसको सही तरीके से बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए लिवर को तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दी एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।